हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल ऑटोमेशन फीवर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक एक्सेल फाइल में डेटा लेंगे और उस डेटा को हम एक नोटपैड फाइल में एक्सपोर्ट करेंगे। हमारे पास शीट 1 नाम की एक शीट है जिसमें कुछ डेटा है। इस डेटा को हमें एक न्यू नोटपैड फाइल बनाकर उसमें एक्सपोर्ट कराना है। चलिए कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा टाइम सेव करने के लिए थोड़ा सा कोड पहले से लिख कर रखा है जिसमें हमने दो वेरिएबल बनाए हैं। पहला हमने बनाया है फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट क्लास का और दूसरा टेक्स्ट स्ट्रीम क्लास का। और उसके बाद हमने क्या किया है, फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है। साथ ही हमने माइक्रोसॉफ्ट डिस्क्रिप्टिव रन टाइम लाइब्रेरी को भी अपने इस VBA प्रोजेक्ट में ऐड कर लिया है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, एक न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट करानी है। वो बहुत सिंपल है। हम लिखेंगे सेट ts जो कि हमारा टेक्स्ट स्ट्रीम वेरिएबल का नेम है इक्वल टू फाइल क्रिएट करने के लिए हम fso या फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट क्लास के क्रिएट टेक्स्ट फाइल मेथड का यूज करेंगे और फाइल नेम में हम पाथ दे देंगे जहां पर हमको फाइल सेव करानी है। सो हम सेम फोल्डर में फाइल सेव कराते हैं जिसमें हमारी ये एक्सेल वाली फाइल रखी हुई है। उसके लिए हम यूज करते हैं दिस वर्कबुक डॉट पाथ का और इसके अंदर हम फाइल सेव करा लेते हैं सेल्स डेटा के नाम से। और क्योंकि हम एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी एक्सटेंशन भी हमें यहाँ पे लिखनी होगी जो होगी txt। इसके बाद हम ये जो हमारी सीट है इसकी लास्ट रो कौन सी है जहां पर डेटा है और लास्ट कॉलम कौन सा है जहां पर डेटा है वो निकालेंगे। तो उसके लिए हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। पहला वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं लास्ट रो के लिए और दूसरा डिक्लेयर करेंगे हम लास्ट कॉलम के लिए। रो के लिए जो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसका नाम हम रख सकते हैं लास्ट रो और इसका डेटा टाइप आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग दीजिएगा। जैसे कि अभी जो मेरा डेटा है ये सिर्फ 700 रोज है, सो मैं यहाँ पर इसका डेटा टाइप इंटीजर रख सकता हूँ। पर क्या हो सकता है कि इसी फाइल में आगे ज्यादा डेटा आ जाए, तो सेफ साइड के लिए हम रो के लिए जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसका डेटा टाइप लॉन्ग रखते हैं। दूसरा वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं कॉलम के लिए लास्ट कॉल नाम से और क्योंकि कॉलम एक्सेल में इतने ज्यादा नहीं होते हैं सो इसका डेटा टाइप हम इजीली इंटीजर रख सकते हैं। अब पहले लास्ट रो निकालते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं लास्ट रो इक्वल टू कौन सी सीट से निकालने हैं, हमारी सीट का डोमेन नेम है सीट 1। हम लिखेंगे सीट1 डॉट सेल्स। हमें रोज निकालने हैं तो हम लिखेंगे रोज डॉट काउंट। यहाँ पे कॉलम नंबर दे देंगे फर्स्ट, फिर लिखेंगे हम एंड एक्सेल अप डॉट रो। अगर हमें कॉलम निकालने हैं लास्ट कॉलम तो उसके लिए हम लिखेंगे सीट1 डॉट सेल्स। रो दे देंगे हम पहली, कॉलम हम देंगे कॉलम्स डॉट काउंट एंड इस बार क्या करेंगे हम लेफ्ट में आएंगे एक्सेल लेफ्ट डॉट कॉलम। अगर आपको नहीं पता लास्ट रो और लास्ट कॉलम कैसे निकालते हैं तो उसके लिए एक वीडियो हमने पहले से बना के रखी हुई है, उसके लिंक को हम ऊपर आई बटन पर ऐड कर देंगे, तो आप आगे बढ़ने से पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे जिसमें हम एक्सेल की इस फाइल की फर्स्ट रो से लगा के लास्ट रो तक एक एक रो गेट करेंगे और उसके डेटा को हम नोटपैड फाइल में राइट कराएंगे। सो चलिए लूप लगाते हैं। उसके लिए काउंटर वेरिएबल की हमें जरूरत पड़ेगी, इसको डिक्लेयर कर लेते हैं। वेरिएबल का नाम रख लेते हैं हम रो इंडेक्स। और क्योंकि जो हमारा लास्ट रो वाला वेरिएबल लॉन्ग टाइप का है तो हम जो काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसका डेटा टाइप भी लॉन्ग ही रखेंगे। अब लूप लगाते हैं, लिखते हैं 4
काउंटर वेरिएबल का नाम हमने रखा था रो इंडेक्स। इसको स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट रो से और कहां तक हमको चलाना है, लास्ट रो तक। लूप को हम बंद कर देते हैं नेक्स्ट रो इंडेक्स लिखकर। अब इस लूप के अंदर हमको क्या करना है, एक्सेल की जो हमारी ये सीट है इससे एक एक वैल्यू हम गेट करेंगे रो बाय रो और उसको हम राइट कराएंगे नोटपैड वाली फाइल में, जिसको हमने बनाकर उसके रेफरेंस को टेस्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रखा है। तो चलिए नोटपैड फाइल में डेटा राइट कराते हैं। पहले हम क्या करते हैं, जो सिंगल कॉलम है ए, इसके डेटा को हम राइट कराते हैं नोटपैड फाइल में। उसके लिए हम लिखेंगे ts डॉट, हम डेटा राइट कराने के लिए राइट लाइन मेथड का यूज करेंगे। और कौन सा डेटा हम राइट करा रहे हैं, सीट 1 के अंदर रेंज कॉलम ए में रो इंडेक्स, जो कि हमारा लूप का काउंटर वेरिएबल है, उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू उठ के आए वो राइट होती जाए। इस मैक्रो को रन करने से पहले एक काम और कर लेते हैं। हमने एक न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट की है, तो जब वो क्रिएट होगी तो वो ओपन होगी, तो हम इसको क्लोज भी कर देंगे ts डॉट क्लोज लिखकर। साथ ही एक काम और करते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये गुड प्रैक्टिस होती है कि जितने भी इंस्टांस हम अपने सब रूटीन में या मैक्रो में क्रिएट कर रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दे। तो यहाँ पर हमने दो इंस्टांस बनाए हैं। पहला फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट क्लास का, इसको हम नथिंग कर देंगे, मतलब कि ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और एक इंस्टांस यहाँ पे क्रिएट करके दे रहा है हमें ये क्रिएट टेक्स्ट फाइल नाम का मेथड, जिसको हमने स्टोर करा लिया है ts नाम के वेरिएबल में। इसको भी हम नथिंग सेट कर देते हैं। अब सेव करते हैं मैक्रो को और रन करते हैं। उप्स, एरर आ रही है, डिबग करते हैं। ओ, यहाँ पर हमने गलत प्रॉपर्टी का यूज कर लिया है। यहाँ एक्सेल लेफ्ट की जगह हमें एक्सेल टू लेफ्ट का यूज करना था। सेव करते हैं, मैक्रो को हम रीसेट करते हैं, दोबारा से मैक्रो रन करते हैं और हम फोल्डर पे आके देखें तो सेल्स डेटा नाम की एक फाइल क्रिएट हुई है। इसको ओपन करें। सो कॉलम ए में जितनी भी हमारी डेट थी वो सारी सक्सेसफुली इस नोटपैड वाली फाइल में एक्सपोर्ट या राइट हो गई है। अब एक्सेल के एक कॉलम के डेटा को हमने एक्सपोर्ट करा लिया है, पर हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल कॉलम्स हैं, तो हम दो तरीके यहाँ पर यूज कर सकते हैं मल्टीपल कॉलम के डेटा को नोटपैड वाली फाइल में राइट कराने के लिए। पहले तो क्या करें, हम यहाँ पर कनकैटिनेट कर करके सब कॉलम के डेटा को एक साथ सारे डेटा को नोटपैड वाली फाइल में राइट करा दे। पर इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है, वो ये कि मान लीजिए अभी तो आपने कोड बना दिया कि एच कॉलम तक इसमें डेटा है, पर कल को इसमें 10-15 न्यू कॉलम ऐड हो गए तो उनका डेटा आपकी नोटपैड वाली फाइल में एक्सपोर्ट नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पर दूसरे तरीके का यूज करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, हमने लास्ट कॉलम तो निकाला ही हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लूप में सारे कॉलम की वैल्यू एक स्ट्रिंग में स्टोर कराएंगे और उसको फिर राइट करा देंगे हम नोटपैड वाली फाइल में। तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कॉलम के लूप के काउंटर के लिए, उसका नाम हम रख लेते हैं कॉल इंडेक्स। इसका डेटा टाइप हम इंटीजर रखते हैं क्योंकि हमारा लास्ट कॉल वाला जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप इंटीजर है। और साथ ही एक str नाम से स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल भी हम बना लेते हैं। अब हम कॉलम के लिए लूप लगाते हैं। वो लूप हम जो हमारा रो वाला लूप चल रहा है उसके अंदर लगाएंगे, मतलब इनर लूप लगाएंगे। हम लिखेंगे फॉर कॉलम के लिए जो हमने काउंटर वेरिएबल बनाया है वो कॉल इंडेक्स नाम से बनाया है। लूप हम स्टार्ट करेंगे पहले कॉलम से और कहां तक हमको चलाना है, लास्ट कॉलम तक। लूप को बंद कर देंगे नेक्स्ट कॉल इंडेक्स लिखकर। अब इस लूप के अंदर हमें क्या करना है, हमने जो str नाम का वेरिएबल बनाया है उसमें ये जो सारे कॉलम हैं इनके रो वाइज डेटा को हम कंकैटिनेट करा के str नाम के वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। उसके लिए हम लिखेंगे str इक्वल टू str और कंकैटिनेट किससे कराना है हमको, इसको
शीट 1 में हम लिखेंगे सेल्स और जो भी रो इंडेक्स हो, जो भी कॉल इंडेक्स हो, उसकी जो भी वैल्यू हो उससे। साथ ही हमें हर वैल्यू के बाद एक डेलीमीटर जैसे कि टैब भी ऐड करना है। अगर यहाँ पर हम ऐड कर दें तो लास्ट वाले वैल्यू के बाद भी एक टैब कैरेक्टर ऐड हो जाएगा जो कि एक्स्ट्रा होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इफ की कंडीशन लगाते हैं। इफ जो हमारा कॉल इंडेक्स वाला वेरिएबल है इसकी वैल्यू लास्ट कॉलम से कम है, तब हम क्या करेंगे, str में एक टैब कैरेक्टर ऐड कर देंगे या कंकैटिनेट कर देंगे स्ट्रिंग के साथ, वरना नहीं करेंगे। अब एक काम और हमें करना है, जहां पर हम ये वैल्यू लिखवा रहे थे इसको डिलीट करके इसकी जगह हम str कर देंगे और सबसे लास्ट में हम str में जो स्ट्रिंग है उसको रिप्लेस करा देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग से। सेव करें, अब मैक्रो को रन करें और सेल्स डेटा वाली फाइल को ओपन करके देखें तो आप देखेंगे सारे कॉलम्स का सारा डेटा हमारी नोटपैड वाली फाइल में सक्सेसफुली एक्सपोर्ट हो गया है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।